ओ। नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम इस पर एक सीरीज बना रहे हैं, एक बिल्कुल सीक्वेंस कि पेट की सफाई हो जाने के पश्चात में कौन से आसन व्यक्ति को करने चाहिए, पेट की सफाई कैसे होनी चाहिए, उसके बाद में खड़े होकर कौन से आसन करने चाहिए, सीधे लेटकर कौन से, उल्टे लेटकर, बैठकर, और सबसे बड़ा आता है कि कौन कौन से जो पेट के रोगी हैं वो प्राणायाम करें। तो ऐसे व्यक्ति कौन से प्राणायाम करें वो, तो उसके जिससे उन्हें लाभ मिल सके ऐसे प्राणायाम, क्योंकि जो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा डिप्रेशन में होते हैं, तनाव होता है, सर भारी होता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन बन जाता है, तो ऐसे रोगी के लिए कौन से प्राणायाम ऐसे को करने चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कपालभाति नहीं करनी चाहिए, तो कपालभाति झटके के साथ में नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ जो कपालभाति है, देखिए कपालभाति अगर आपको जो आप लोग करेंगे तो उसको बहुत तेज़ी से नहीं करना है, बहुत तेज़ी से कपालभाति नहीं करना है, हल्के उसमें आपको कपालभाति करनी है, हल्के 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 स्टेप आपको लगाने हैं। तो कपालभाति हम करेंगे, कपालभाति जो है ये चीज़ें, नाक से सांस को आपको फिर फेंकना है, सांस अपने आप आपको एडजस्ट हो जाएगा। कपालभाति ये चीज़ 1 2 3 4 इस प्रकार से हल्के स्टेप लगाने, जोर से नहीं लगाने हैं। जो पेट के रोगी हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, वो तेजी से उसको कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं पेट के रोगियों को बता देता हूँ किस प्रकार से उनको करने हैं। कुछ समय, कुछ सेकंड के रुकेंगे, सांस अपने आप भर जाएगा। ये जो आसन अभी प्राणायाम है, ये तो इसी स्पीड में तो पेट के रोगी को करना है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति है, सामान्य, तो ऐसे व्यक्ति को तेजी के साथ में वो कर सकता है, तेजी के साथ में जो है ये चीज़। तो जो कपालभाति करने का है तो करें, लेकिन क्या है, स्पीड कम, ब्रीथिंग आराम से छोड़ देना। इसमें तो आप कंटिन्यू आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको आराम से छोड़ा, सांस एडजस्ट होने दे पहले, सांस आपका एडजस्ट हो जाएगा, तब उसके बाद में दूसरा स्टेप करना है पेट के रूम को। और सामान्य जो है वो आप तेज़ी से आप जो है कंटिन्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्राणायाम, पहला प्राणायाम हो गया आपका कपालभाति। दूसरा प्राणायाम यदि आपको करना है तो वो क्या करना है, दूसरे प्राणायाम में आपकी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाती है, तो उसके लिए आपको जो आपकी दाई नासिका को बंद करना है और बाई नासिका से आपको श्वास भरना है। बाई नासिका से श्वास को भरेंगे, दाई से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा उससे फिर आपको सांस उसी से दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है। इसी क्रिया को आपको कंटिन्यू करना है। तो पहला ये है अनुलोम विलोम, दाई नासिका बंद, बाई नासिका से श्वास भरना है, कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकना है, बाएं नासिका बंद, दाएं नासिका से श्वास को रिलीज कर देना है। रिलीज करने के बाद में कुछ सेकंड के लिए रुकें और फिर श्वास को भरना है, कुछ सेकंड के लिए रुके, फिर बाएं से सांस भरना है,
इस क्रिया को आपको लगातार करते रहना है। और जो भी पेट के रोगी हैं या मानसिक रोगी हैं, डिप्रेशन में हैं, तो इसको वो कंटिन्यू 5, 7, 10, 15, 20 मिनट तक कंटिन्यू करें। आप इसको देखेंगे, जब आप इसको लगातार करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इससे। रुकना नहीं है, करते रहना है, केवल करते रहें, रुके नहीं। इसको श्वास प्रश्वास आपको करते रहना है, अनुलोम विलोम करते रहें। आपको जो डिप्रेशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, पेट के रोग से ग्रसित है, उससे बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। तो इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप कर सकते हैं। कम से कम तो 5 मिनट आपको ये प्राणायाम करना है। अपनी आंखें बंद हैं तो 3 बार कम से कम आपको भ्रामरी प्राणायाम 3 बार या अधिक बार भी इसको कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम अपने कान को माथे पर, आंखों पर, नाक पर और मुंह पर उंगलियां रखते हुए सांस को भरेंगे और भोरे जैसी ध्वनि को आप निकालेंगे अपनी इंद्रियों को बंद रखते हुए। इस प्राणायाम से आपके पूरे माइंड में, पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा होती है। और इसके बाद में आंखें बंद रखते हुए कम से कम आपको ओम का उच्चारण, फिर तब कम से कम 3 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। और अधिक बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार आंखें बंद रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस के साथ में। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते रबिंग करते हुए अपनी दोनों आंखों पर, अपने इन हाथों को, जब आपके हाथ गर्म हो जाएं तो इनको आपको अपनी आंखों पर और चेहरे पर आपको लगाना है। आंखों पर और चेहरे पर पुनः फिर आप आपस में रबिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर कटोरी सी बना लें, थोड़ा उभार दें, धीरे धीरे आंखों को खोलें, 2-3 बार आंखों को अंदर ही झपकें, धीरे धीरे हाथों को हटा दें।
देखिए, ये अभी हमने जो एक सीक्वेंस चल रहा है योगा का पेट के रोगियों के लिए, तो ये अभी हमने कुछ प्राणायाम मुख्यतः आप पेट के रोगियों के लिए बताए हैं, मुख्य पेट के रोगी के लिए। बाकी तो आप मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो रही है तो शीतली प्राणायाम कर सकता है, एसिडिटी बन गई शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, आपको मजबूताई, क्योंकि जब पेट का रोग ना रहे तो उसके लिए अन्य बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन मुख्यतः आपको ये प्राणायाम जरूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो अन्य भी पेट के रोगी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि किस प्रकार से जो पेट के रोगी हैं उनको कैसे थेरेपी करनी चाहिए, किस प्रकार से वो थेरेपी करें। ठीक है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कैसे करनी है। तो आप उसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं। देखिए, अनुभव तो आप जो अनुभव होता है, जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है वो तो करता ही है, लेकिन कम से कम अगर नहीं भी आ रहे हैं कुछ तो लाभ आप घर पर बैठकर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अभी हमने योगा आपको बताए हैं, ये आप घर पर रहकर या किसी एक अच्छे जो योगाचार्य हैं उनके सानिध्य में रहकर भी आप इन योगाओं को सीख सकते हैं, जो भी हमने आपको बताए हैं। मान लीजिए आप कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप योगा में भी गलतियां कर देते हैं। तो जो भी आपके आसपास में कोई योगाचार्य है तो उसके संपर्क में रहकर आप इन्हीं योगा को आप उनसे जो निवेदन करके इन्हें वो करा दें, आपको सिखा दें, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। और अगर आपके पास में ऑप्शन ना मिले या आपको और भी ज़्यादा आपको हमसे सीखना है तो उसके लिए आप हमारे पास में भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शांति।